गोरखपुर में हुआ मॉक ड्रिल। गुरुवार की शाम सर्किट हाउस क्षेत्र में अचानक हुई बमबारी से हुई तेज धमाके में क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जहां पर तेज धमाका हुआ वहां अचानक प्रशासन की पूरी टीम लग गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, बिजली गुल हो गई। जो जहां था जैसे सांस ही थम गई। लोग अपने जान माल के बचाव में लगे हुए थे। पीले अप्रैल में नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर सड़कों पर निकल आए थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, स्वयं भी अपने बचाव के उपाय कर रहे थे। नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर सड़कों पर पेट के बल लेटे हुए थे और अपने दोनों हाथों से कानों को बंद किए हुए थे। जहां पर बम बारिश से आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड के जवान तत्परता से बुझा रहे थे। वहां तमाम लोग मर चुके थे, कुछ बहुत ज्यादा घायल हुए थे और कुछ हल्के फुल्के चोटें आई थी। नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर घायलों में जो कम घायल हुए थे उनको सबसे पहले सहारा देकर स्थल पर प्राथमिक उपचार कर रहे थे और जो ज्यादा घायल थे उनको स्ट्रेचर पर करके एम्बुलेंस में से अस्पताल पहुंचने में मदद कर रहे थे और जिनकी सांसें थम गई थी उनको हाथों में पट्टी बांधकर छोड़ दे रहे थे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। नागरिक सुरक्षा कोर के कंट्रोलर जिलाधिकारी गोरखपुर से संपर्क करने पर पता चला कि यह एक मॉक ड्रिल चल रहा था, जहां हवाई हमले से होने वाली नुकसान को कम किया जा सके, लोगों में जागरूकता का संचार हो सके। ऐसे कार्यक्रम वर्ष भर नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा अलग अलग जगह पर मॉक ड्रिल कर जागरूकता की जाती है, जिससे लोग अपने बचाव स्वयं कर सके और जन धन एवं जानमाल की क्षति को कम किया जा सके। इंजरी के लिए गंभीर प्रकृति के रोगों के लिए यह ब्लड प्लाज्मा है, जहाँ पे पूरी फैसिलिटी है। ऐसे अस्पताल को हम लोगों ने पहले से डिप्लॉय कर रखा है। उसमें यहाँ से कैजुअल्टी को ले जाते हुए एक छोटी सी आग और लगी है, जहाँ पे चूंकि सिविलियन क्षेत्र में ये दुश्मन ने हवाई हमला किया है। सिविलियन क्षेत्र में ये देखिए, ये एक बच्चा था छोटा। फैजान खान निकल जाएगा बुच्चा, उधर से ले आइए जाए। कितने बोरे हैं? यहाँ ले आइए ना, यहाँ पे एयरफोर्स से जुड़ा हुआ है। एक मैसेज आएगा हॉटलाइन पर कि यहाँ पे 3-4 तरीके का मैसेज आएंगे। एक जो है आप पेपर दे दीजिए, इनको SDRF को दीजिए, और बाकी जो टीम लीडर हैं उनको सब एक पेपर दे दीजिए। एक हमको दीजिए, निकाल लो यार, एक हमको दीजिए ना। के साथ मिल करके एक एयर रेड मॉक ड्रिल का एक अभ्यास जो है वो किया है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे इसे, तो ये अभ्यास भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जैसा जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है, जैसा पावर शिफ्टिंग चल रहा है, उसके हिसाब से जो वॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है वो हमेशा होनी ही चाहिए। और उसी को लेकर के ये गोरखपुर नागरिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसके लिए मैं इनकी और इनकी पूरी टीम की, डॉक्टर गुलाटी साहब की और इनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करता हूं कि इन्होंने ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया। और मैं चाहूंगा कि इस तरीके के कार्यक्रम जो है, ठीक है, ये आगे भी इसी तरीके से करते रहें, क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने वॉर देखी नहीं है, ठीक है। और एयर रेड जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है, जिससे आपके जो डीप टारगेट्स होते हैं उनको पेनिट्रेट किया जा सकता है, उन पे अटैक किया जा सकता है। और ये टारगेट्स आज की डेट में इनके आसपास की जो सिविल पॉपुलेशन है उनको सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और सिविल डिफेंस की लाइफ सेविंग स्किल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये जो इन्होंने यहाँ पे इसके बाद में आफ्टर द एयर अटैक्स जो इन्होंने जिस तरीके से इमीडिएट सर्च एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो काम किया है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो सिविल डिफेंस है, जो नागरिक सुरक्षा है, इट इज एम्पावर्ड अंडर द जिनेवा कन्वेंशन, 4th जिनेवा कन्वेंशन,
जो वॉर एरिया के अंदर में अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस एंड द रेड क्रॉस, सिर्फ एक यही संस्था है जो एम्पावर्ड है, जो कि वॉर जोन के अंदर में काम करती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इस संस्था के लिए, ठीक है, एक 1968 का पारित एक एक्ट है जिसके तहत इस पे कार्य किया जाता है और सिविल डिफेंस मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से सिविलियंस जो वल्नरेबल एरियाज और पॉइंट्स हैं उनके इन एंड अराउंड इन्होंने जो सायरन सिस्टम्स लगा रखे हैं, इनका एक्टिवेशन करना, एयरफोर्स के साथ में कम्युनिकेशन लिंक्स, हॉटलाइन स्टैब्लिश करना, ये सारा का सारा काम जो है ये नागरिक सुरक्षा जो गोरखपुर प्रखंड है, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने किया है। ठीक है, और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एंड दिस विल बिकम अ गुड एग्जांपल फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द बॉर्डरिंग एरियाज, ठीक है, टू एमुलेट एंड अडॉप्ट दीज मेजर्स इन देयर एरियाज आल्सो। थैंक यू वेरी मच। जी, आज जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, क्या है? ये मॉक ड्रिल है। जैसे कि आजकल जो टेंशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड ओवर, सब तरफ से टेंशन है। हमारे अपने भी, हमारे राष्ट्र के जो नेबर्स हैं, उन सबसे हम लोग का टेंशन है। तो इन सबको देखते हुए सरकार की मंशा है कि एक मतलब नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल प्रदर्शन किया जाए, जिसमें कि नागरिकों को एक काल्पनिक युद्ध के समय, उस समय जब बम वर्षा हो या कुछ भी होता है तो क्या बचने के क्या उपाय हैं और कैसे आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, कम से कम जनक्षति हानि हो, इसको कैसे आप यूज में ला सकते हैं, ये सब चीज़ें बताने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और अपने भी वार्डन्स को फिर से एक बार ट्रेन करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। टीमें कहाँ, यही गोरखपुर की है कि बाहर से भी आएंगी? नहीं, ये सारी टीम गोरखपुर की है। हमारे वार्डन्स प्रत्येक वर्ष इसको अंजाम देते हैं और वायुसेना से अभी थोड़ी देर में हवाई जहाज आएंगे जो फाइटर प्लेन्स हैं और वो यहाँ पे काल्पनिक बम वर्षा होगी।